अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अफकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों, रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है सुलगता बिलगता उजड़ता घर एक आसान अमल से आबाद। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने कुछ मसाइल और बाद में इनसे निजात किस तरह मिल रही वो बताना चाहती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी शादी अपनों में हुई, चूँकि हमारी जॉइंट फैमिली है, इसलिए मेरी शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि शौहर ने, ससुराल वालों ने भी आंखें बदल ली। इनका रवैया बहुत ज़्यादा बदल गया। शौहर ने कभी इज़्ज़त प्यार तवज्जो ना दी, बात बात पर घर वालों के सामने जलील करते, छोटी छोटी गलती को भी माफ़ नहीं किया। पानी का गिलास रखना भी भूल जाऊँ तो जलील करना, जूता या कोई कपड़ा ना मिले तो नौबत तलाक तक ले जाना मेरे शौहर का रोज़ का मामूल है। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा, मगर शौहर समेत ससुराल वालों में से किसी ने खुशी का इजहार न किया। वो इनको बोझ समझते हैं। मेरी पीठ पीछे भी अपने बहन भाइयों में बैठकर मुझे गालियाँ देते हैं। कहते हैं कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, तुम लोगों ने मेरी शादी करवा दी, अब खुद ही संभालो इसे, मैं बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता। चूँकि ये हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मेरे घर वालों को पहले भी पता था कि शादी से पहले मेरे शौहर घर वालों और महल्ले वालों से बहुत ज़्यादा लड़ते थे, मगर सबका ख्याल था कि शादी के बाद सुधर जाएंगे। मेरे शौहर ठीक ठाक कमाते, मगर कभी घर ना लाते। मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा मेरे वालिदैन उठाते। इस बात पर भी मुझे ही तनकीद का निशाना बनाया जाता। ससुराल वालों ने मुझे घर का नौकर बनाकर रखा हुआ था। सारा दिन मैं घर के काम करती और जेठ जिठानी के बच्चों को भी संभालती, मगर फिर भी वो खुश न होते। मेरे शौहर को कोई परवाह नहीं, हम जिस तरह भी ज़िंदगी गुजारे। मेरे शौहर को बिल्कुल भी शौक़ नहीं था कि वो बीवी बच्चों के साथ बैठें, बातें करें, बस खाना खाने और रात को सोने के लिए घर आते, वरना सुबह से रात तक बाहर ही रहते। शौहर के इस बुरे रवैये की वजह से मेरा दिल इनके पास जाने को भी ना करता, जिसकी वजह से ये मज़ीद झगड़ा करते। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं किस तरह पूरी ज़िंदगी सबके साथ गुजारूंगी और इन बच्चों को किस तरह पालूंगी। फिर मुझे मेरे जोट ने बताया कि इसको किसी ने, मेरे शौहर ने नशा करना शुरू कर दिया और इसका उठना बैठना इंतहाई बुरे लोगों के साथ होता जा रहा। मेरे शौहर को कोई एहसास नहीं है बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचूं। फिर मेरी वालदा ने 1-2 जगह से पता कराया तो उन्हें किसी ने कहा कि आपके शौहर पर किसी ने जादू किया हुआ है। फिर मुझे माहनामा अबकरी मिला। जब से अबकरी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी मिली। मैं अबकरी के और भी बहुत से वज़ाइफ कर चुकी हूँ, जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मसलन जब मेरे शौहर मुझसे लड़ते हैं तो मैं सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यतकल्लमून वाली आयत 41 दफ़ा पढ़कर फूंक देती हूँ, जिससे ये ज़्यादा नहीं बोलते। अब मैंने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके मेरी सेहत पर और माशी हालात पर बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। इसके अलावा सूरह कौसर 129 मरतबा पढ़कर ट्यूशन वाले पैसों पर फूंकती हूँ, बहुत बरकत होती है। खाना पकाते वक्त या लतीफ़ू या वदीदू वाला अमल भी शुरू किया हुआ है। कुछ अर्सा पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। हर वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, दिल बहुत तेज़ी से धड़कता था, रोने को दिल करता था। मैंने वाला सोफ़ा यूती का रब्बू का फातरदा सूरह वद्दुहा की आयत सुबह शाम पढ़नी शुरू कर दी, जिससे डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस वजीफ़े की बदौलत मेरे शौहर, मेरे ससुराल वालों का रवैया दिन ब दिन मेरे साथ बेहतर होता जा रहा है। इन अमाल की बरकत से घर में सुकून आता जा रहा। अल्लाह ताला आपको लंबी खुशगवार और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आखिरत में आपके दर्जात में बहुत इजाफा करे। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।